दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एवेंजर्स में। हम देखते हैं कि थॉर और टोनी स्टार्क फ्यूचर में जाते हैं टेसरेक्ट और लोकी को पकड़ने के लिए, और वो टेसरेक्ट को लेके आ ही रहे होते हैं। तभी अचानक से हल्क जो लिफ्ट से आता है और टोनी स्टार्क से टकरा जाता है। इसके बाद वो टेसरेक्ट जाके सीधा लोकी के पास गिरता है। इसकी वजह से वो टेसरेक्ट को लेके वहाँ से टेलीस्कोप हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी लोकी के साथ क्या हुआ यह इस सीरीज में बताई गई है। लोकी को डायरेक्ट मंगोलिया सिटी के डेजर्ट में टेलीस्कोप होते देखते हैं। ये देखकर लोकी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो कहीं और टेलीस्कोप होगा, बट वो कहीं और हो गया है। और तभी उनके साइड में एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ लोग हथियार के साथ बाहर आते हैं, जो खुद को मिनट मैन कहते हैं। और ये लोग टीवीए कंपनी के ऑफिसर थे, और टीवीए को टाइम कीपर्स ने बनाया था। ये लोग उस टाइम लाइन के बाहर रहकर उसे प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ पर उनके लीडर हंटर लोकी को टाइम लाइन के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने वाली होती है, लेकिन लोकी उस पर हमला करने वाला ही होता है। तभी वो हंटर अपने रॉड से उसे बहुत जोर से मारती है। इसकी वजह से उसकी टाइम की स्पीड नॉर्मल स्पीड से बहुत ही ज़्यादा 1000 गुना कम हो जाती है, और इसका फ़ायदा उठाकर वो लोकी के गले में एक बेल्ट डाल देती है, और ये बेल्ट लोकी की सारी पावर को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद ग्राउंड पर रखे एक डिवाइस को वो रीसेट कर देते हैं, और ऐसा हम लोगों ने एवेंजर में भी देखा था। उसके बाद लोकी को उस टीवीएस के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है, लेकिन लोकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। फिर लोकी के कपड़े उतारे जाते हैं और उसे कैदियों के कपड़े पहनाए जाते हैं। लोकी ने आज तक जो कुछ भी किया हुआ होता है या बोला होता है, सारा लेखा जोखा टीवी के पास पहले से मौजूद था। इस पर वो उस पर सिग्नेचर चाह रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पर उसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टिकट लेना था। उसके साथ एक और आदमी होता है जो टिकट लेने के लिए मना करता है और बिना टिकट लिए हुए वहाँ से जाने लगता है, बट लोकी टिकट ले लेता है। उसके बाद वो दूसरा आदमी जैसे ही वो पहुँचता है गार्ड के पास, वो उसे जला के भस्म कर देता है, क्योंकि उसने टिकट नहीं लिया था। उसके बाद लोकी एक मिस मिनट नाम के टेक्निकल डिवाइस से मिलता है, जो कि लोकी को टीवीए की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने लगती है। करोड़ साल पहले डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट टाइम लाइन हुआ करती थी, जिसके कारण इनके बीच लड़ाई हो गई और इन सभी यूनिवर्स खत्म होने के कगार पर आ गई थी। इसलिए इसे रोकने के लिए 3 टाइमलाइन कीपर्स आए, और इन लोगों ने एक टाइमलाइन कीपर्स बनाया, और इस टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए टीवीए को बनाया, और टीवी के सोल्जर को बनाया गया है। और ये सोल्जर कहीं भी कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये लोग उन सब का हिस्ट्री रखते थे या लोका जोखा रखते थे जो टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करते। और अगर कोई इस टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करता है तो येलो कलर का एक डिफरेंट लाइन क्रिएट होता है, जिसे हम ब्रांच लाइन भी बोलते हैं। अगर इस टाइम से पहले से ठीक नहीं किया गया तो मल्टी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और इसकी वजह से वो एक डिवाइस रखते हैं जिससे वो टाइम को रीसेट कर देते हैं। उसके बाद हमारी सीधी मुलाकात 1959 सीरियस सीडेंट मूवी से होती है, जो कि चर्च के बिल्डिंग में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डिफरेंट येलो लाइन क्रिएट हुआ था, जहाँ पे वो हंटर टीवीएफ के लोगों को मारा रहा था और रीसेट चार्जर भी उठा ले जाता था। तभी हम वहाँ पर एक बच्ची को देखते हैं, और वो पूछता है कि ये किसने किया, तो वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है, जो कि एक डेविल का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की दांत ब्लू कलर का होता है, जो कि उस हंटर ने उसे एक ब्लू बबलगम दिया होता है। अभी एक एजेंट आके मोबियस को लोकी को अरेस्ट होने का खबर देता है। फिर हमारी सीधी मुलाकात टीवीएफ के जज से होती है, जो लोकी पर टाइमलाइन को ख़राब करने का चार्ज लगाती है, लेकिन लोकी यह मानने से मना कर देता है। अब बोलता है एवेंजर ने भी टाइम ट्रेवल किया था और उनके पास भी इसका चार्ज होना चाहिए। अगर वो टाइम ट्रेवल नहीं करते तो मुझे ये टेसरेक्ट नहीं मिल पाता। इसलिए वो बोलती है कि एवेंजर का टाइम ट्रेवल करना टाइम कीपर के रूल के हिसाब से सही है, लेकिन लोकी इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि वो टीवीएफ डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन टाइम ट्रेवल करेगा और कौन नहीं करेगा। वो वहाँ पर अपने पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता है, क्योंकि टीवीएफ में कोई भी पावर यूज नहीं किया सकता। फिर वो जज इसे मौत का सज़ा सुना देती है, लेकिन मोबियस आके उसे रोक देता है और उसे अपने कस्टडी में लेने के लिए बोलता है। उसके बाद लोकी को मोबियस अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि ये सब सच में है क्या। लोकी फिर उससे पूछता है, क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने आज तक टीवीएफ के बारे में क्यों नहीं सुना और न ही किसी को पता है इसके बारे में। उसके बाद ये दोनों
एक रूम में बैठते हैं और मोबियस उसके पास्ट को दिखाता है और वो देखता है कि कैसे उसने बुरे बुरे काम किए हैं, लोगों को तड़पाया है और बुरे बुरे काम करके लोगों को मारा है, और कैसे उसने अलग अलग चालबाजी की है और उसकी वजह से उसकी माँ की भी डेथ हो गई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे यहाँ भी पता चलता है कि उसकी मौत थेनोस के हाथों पे होती है। और तभी वहाँ पर वो हंटर रूम में आ जाती है और लोकी टाइम टेस्टर का यूज करके फ़ायदा उठा के वो बेल्ट उस हंटर के गले में डाल देता है और उस रूम से उसे भगा देता है। फिर वो जाके सीधा कैसी को धमकाता है और उसे बोलता है वो टेस्टेट देने के लिए। फिर वो जाता है टेस्टेट को निकालता है और ये निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो देख कर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर वो इन्फिनिटी स्टोन रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक पेपर वर्क की तरह काम कर रहा है। मतलब TBF इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती थी, और यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन भी काम नहीं कर रहा है। ये देखकर TBF की ताकत का लोकी को एहसास हो जाता है। लोकी को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है यहाँ पर कि वो इस बहुत बड़े यूनिवर्स में कुछ भी और कहीं पर नहीं टिकता है। उसके बाद मोबियस रूम में आता है और लोकी को बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हारे जान बचाने का एक कारण है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि हमें तुम्हारी हेल्प उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए चाहिए जो तुम्हारे नस्ल का है और वो हमारे लोगों को मार रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि ये रूप लोकी का ही एक्चुअली डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट यूनिवर्स में अलग अलग लोकी का ही एक रूप है, जो कि इस यूनिवर्स में आके इन TBF के लोगों को मार रहा है। उसके बाद हम सीधा 8058 में जाते हैं और वहाँ पर हम एक लोकी के रूप को TBF के लोगों को जलाकर मार देते हैं, ये देखते हैं। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो लोकी का रूप है वो एक्चुअली में एक लेडी लोकी है। उसके बाद इस लेडी लोकी के साथ आगे क्या होता है ये नेक्स्ट एपिसोड में बताया गया है, कंटिन्यू किया गया है।